अब जो ग्रामर क्लास आप स्टूडेंट्स को टीच की जा रही है, ये जो ग्रामर क्लास है ये टेंस का पार्ट 4 है, यानी कि 4th नंबर पर है। इससे पहले हम टेंस के 3 पार्ट्स कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किया है, और मॉर्निंग में हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अब हमारे सामने है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, सबसे पहले वही जैसे हम पहले वीडियो में करते आए हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले इस टेंस के साथ आपकी जो जान पहचान है उसका होना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय या जान पहचान, आपको इसके बारे में सही से पता होना चाहिए। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझना चाहते हैं तो पहले आपको इन 2 शब्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 2 शब्द एक ही टेंस का हिस्सा हैं, एक ही टेंस का भाग हैं, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं, आपस में एक दूसरे के सामने अपोजिट खड़े हैं। कैसे? देखिए, परफेक्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण, कंप्लीट, फिनिश। जो चीज़ कंप्लीट है, फिनिश है, डन है, पूरी है, परफेक्ट है, संपूर्ण है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यू का अर्थ होता है जारी रहना, तो कॉन्टिन्यूस का अर्थ है जारी रहना, चलना, निरंतर आगे बढ़ना। तो ये है कॉन्टिन्यूस। एक वर्ड कहता है परफेक्शन की बात करता है, मीन्स कार्य के पूरा होने की। यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, और उससे पहले आप और साथ ही साथ आपको एक और वीडियो देखनी होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, क्योंकि तभी आपको परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का और डीप मीनिंग समझ में आएगा। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, तो ये दो शब्द हैं जिसका मीनिंग मैंने अभी आपको बताया। परफेक्ट टेंस में हमने क्या सीखा कि जब कोई कार्य पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने क्या सीखा? कार्य हो रहा है, चल रहा है, निरंतर है, कॉन्टिन्यू है, ऐसा बताने के लिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जो है स्टडी किया, उसके रूल्स को हमने स्टडी किया और फॉर्मेशन को सीखा। यहाँ पर तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम वर्ड बाय वर्ड जैसे शब्द दिए गए हैं शब्दों के अनुसार इसको फॉलो करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो टेंस है जिसमें एक ही वाक्य में किसी ऐसे कार्य की बात की जाएगी जो कार्य परफेक्ट भी है, पूरा भी हो चुका, और कॉन्टिन्यू भी है, जारी भी है, चल भी रहा है। वैसे मैं आप सभी स्टूडेंट से ही पूछ लेता हूँ, क्या यह पॉसिबल है कोई कार्य हो भी चुका है और हो भी रहा है? जैसे अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ, तो इट मीन्स वर्क जो है वो कंटिन्यू है, चल रहा है, जारी है। और अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको लेक्चर नंबर 3 टीच कर चुका हूँ, मैं आपको लेक्चर नंबर 3 मॉर्निंग में पढ़ा चुका हूँ, तो वो कार्य कंप्लीशन है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि लेक्चर नंबर 4 पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। एक ही बात तो बोलनी पड़ेगी ना, लेक्चर नंबर 3 मैं आपको टीच कर चुका हूँ, या मैं लेक्चर नंबर 3 आपको टीच कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 4 मैं आपको टीच कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। तो दोनों चीज़ें तो नहीं मैं बोल सकता। तो परफेक्शन का मतलब है कंप्लीशन, और कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या है? जारी रहना, चलना। तो क्या कोई ऐसा कार्य संभव है? क्या यह ऐसी स्थिति पॉसिबल है कि कार्य हो भी रहा हो और चल भी रहा हो भी रहा हो और हो भी चुका हो? तो आप के मन में थोड़ी सी तो हंसी आएगी। अभी आप में से हंस भी रहे हैं एक दो स्टूडेंट्स, आप लोग हंसेंगे तो ज़रूर कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कार्य पूरा भी हो जाए और चल भी रहा हो। तो फिर इसमें क्या स्थिति है जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसको हमें स्टडी करना है? अगर मैं कहूँ कि ऐसा कार्य तो पॉसिबल नहीं है जिसमें कार्य हो भी चुका हो और हो भी रहा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, ऐसी स्थिति का होना पॉसिबल है। कैसे? जब कोई कार्य लंबे समय के लिए चलता है, जब कोई कार्य लंबे समय के लिए चलता है, पास्ट में कार्य, बीते हुए समय में कार्य शुरू हुआ, और अब जब उस कार्य की बात की जा रही है तब भी वो कार्य चल रहा है, हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंट्राडिक्शन वर्ड मैंने यूज़ किया था, ध्यान रखना, विरोधाभास, बिल्कुल अपोजिट बात कहना, कंट्राडिक्शन। अब अगर मैं आपसे, किसी ने मुझसे पूछा कि सर ऐसा लगता है काफ़ी टाइम हो गया आपको पढ़ाते हुए, मैंने कहा हाँ मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया। सर कब से पढ़ा रहे हैं वैसे आप? तो मैंने कहा मैं तो 1999 से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो 1999 से टीच कर रहा हूँ, मैं 1999 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैं ये वाक्य आपको दूँ, मैं 1999 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तब आप क्या बनाएंगे? आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, आपने हमें सिखा तो दिया कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि साउंड क्या है? रहा हूँ। और जहाँ जिसने वो वीडियो देखा है या कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानता है,
वो ये सोचेगा ना कि सर ने कहा मैं 1999 से पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ा आसान है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, अगर ये शब्द समूह हैं तो कन्फर्म है, सर ने कहा था कन्फर्म है, वहाँ पर कौन सा टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो आप में से मैक्सिमम ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या वाक्य बना लेंगे, मैं 1999 से पढ़ा रहा हूँ। आप बनाएंगे आई एम टीचिंग, देखते जाइए अब आप, आई एम टीचिंग सिंस, आप यही बनाएंगे सिंस या फ्रॉम से, कुछ बच्चे तो से की सेंस में फ्रॉम भी लगा देंगे, ठीक है, वैसे सिंस लगाना है, सिंस 1999, मैं 1999 से पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग सिंस 1999। ये शायद वो जो ट्रांसलेशन थी उस हिसाब से तो मे भी ये करेक्ट हो सकता है, ट्रांसलेशन अगर आप बिल्कुल शब्दों का पीछा करके बनाएं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो सेंस है, इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से यह वाक्य क्या है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, यह वाक्य सही नहीं है। इसका जो सही वाक्य बनेगा वो बनेगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1999, मैं 1999 से पढ़ाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1999। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये क्या बताया आपने, देखो समझ लो इसको, जब कोई कार्य पहले शुरू हुआ, पास्ट में, भूतकाल में, बीते हुए समय में शुरू हुआ और कार्य अब भी जारी है, जिस समय उस कार्य की बात कर रहे हैं उस कार्य को रोका नहीं गया, वर्क जो है अभी भी कंटिन्यू है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। कैसे, मैं 1999 से बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ या मैं 1999 से पढ़ाता आ रहा हूँ, टीच करता आ रहा हूँ। इसमें देखिए पढ़ाने का कार्य मैंने कब शुरू किया, 1999 में, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कोई दूसरा बिजनेस दूसरा काम शुरू कर दिया, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब 1999 में पढ़ाने कार्य शुरू किया था। और जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं अपने अनुभव को आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, तब भी मैं पढ़ाने का कार्य कर ही रहा हूँ, पास्ट में कार्य शुरू हुआ, अब भी कार्य जारी है, जब बात की गई है तब भी कार्य कंटिन्यू है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि कार्य लंबे समय से चल रहा होता है तो उस कार्य का एक हिस्सा पूरा हो जाता है, वो कार्य पूरा नहीं होता, ध्यान रखना, कार्य नहीं पूरा होता, कार्य का एक भाग, एक पार्ट पूरा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल वो कार्य अभी चल रहा होता है। जैसे कि अभी मैंने कहा 1999 से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो 27 साल तक, 26, 27, 28 साल तक तो मैंने पढ़ाया, स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम भी दिलवाए, उनको पास भी करवाया, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर भी बनवाया, या वो अपनी काबिलियत से बने, तो उसमें मेरा भी रोल है, स्टूडेंट्स का भी रोल है, वो एक अलग इशू है, यहाँ पर हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 27 साल से तो मैंने स्टूडेंट्स को टीच किया है ना, पढ़ाया है, तो जो 27 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे 25, 26, 27 साल पढ़ाते हुए कंप्लीट हो गए हैं, वो आ गया परफेक्ट में, और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रहेगा कॉन्टिन्यू में। तो ये हो गया दो कॉम्बिनेशन। जैसे किसी ने कहा मैं तो सुबह से इस बुक को स्टडी करता आ रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, मैं तो सुबह से इसे पढ़ता आ रहा हूँ, तो क्या वो व्यक्ति उस बुक का पेज नंबर 1 ही पढ़ रहा है, सोच कर देखो। अगर वो सुबह से पढ़ रहा है और अब शाम के 5 बज रहे हैं, तो 7 या 8 घंटे से वो उस बुक को पढ़ता आ रहा है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लिया होगा, फिर भी 5, 6 या 7 घंटे से उस बुक को पढ़ता आ रहा है, तो क्या वर्क कंप्लीट हो गया, बुक पूरी हो गई? नहीं। क्या बुक शुरू भी नहीं हुई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जितने पेज उसने पढ़ लिए, उस बुक में 100 पेज हैं या 200 पेज हैं, 30, 40, 50 जो भी पेज उसने रीड कर लिए, वो किस में आ गए? कंप्लीशन में, संपूर्णता में, परफेक्ट टेंस में। और अभी भी 40, 50, 60 पेज लेफ्ट हैं, अभी पढ़ने बाकी हैं, ठीक है, तो वो किस में आएंगे? कॉन्टिन्यू, क्योंकि उसको कंटिन्यू कर रहा है, उसने बंद नहीं किया, पढ़ता आ रहा है, वो कॉन्टिन्यूटी में है। तो इस तरह से जब कोई कार्य लंबे समय से चलता है, पास्ट में शुरू हुआ था और जब बताया जा रहा है उस कार्य के बारे में, तब उस कार्य को रोका नहीं गया है, तब भी वो कार्य चल रहा है, हो रहा है, तब दो हिस्से बन जाते हैं, परफेक्ट के लिए परफेक्ट टेंस और जारी रहने के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस, तभी तो बना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और वर्तमान समय से संबंध है ना, तो आगे प्रेजेंट लगा दिया, तो टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर फिर इसकी हिंदी क्या होनी चाहिए? आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1999। जो प्रैक्टिकली लोग बोलते हैं वो तो यही बोलते हैं, हिंदी की बात कर रहा हूँ, कि भाई मैं तो 1999 से पढ़ा रहा हूँ, मैं इस कंपनी में जो है पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, ऐसे ही बोलते हैं।
अदरवाइज अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1999, एग्जैक्ट जो हिंदी होगी, मैं 1999 से पढ़ाता आ रहा हूँ, मतलब पढ़ाना शुरू किया था, अभी बंद नहीं किया, पढ़ा ही रहा हूँ। मैं 1999 से टीच करता आ रहा हूँ, मैं 1999 से पढ़ाता आ रहा हूँ। अब बात आएगी कि इंट्रोडक्शन तो आपने काफ़ी अच्छा दे दिया, डाउट्स भी शायद क्लियर हो गए होंगे, होप सो। आप लोगों के जो फेसेज हैं उनको देख के लग रहा है कि डाउट तो अभी तक नहीं आया किसी को। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो है हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करें। हाउ टू आइडेंटिफाई, एक बार तो साफ कर लेते हैं, पहचान कैसे करनी है इसकी, हाउ टू आइडेंटिफाई। हाउ टू आइडेंटिफाई, इस टेंस की पहचान कैसे करें, पहचाने कैसे, क्योंकि रहा हूँ, रहे हैं, रही हो, वो तो कॉन्टिन्यूस के लिए है। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं 1999 से पढ़ाता आ रहा हूँ, कार्य को करता आ रहा हूँ, कार्य कोई व्यक्ति कार्य चलता आ रहा है, कार्य होता आ रहा है, कार्य किस तरह की टेंस होगी, चलता आ रहा है, कार्य। सभी टेंसेस को, टेंस के हर पार्ट को ध्यान से देखना है, आपने वीडियो को नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जैसे ही टेंस के जो ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के 4 + 4 + 4 12 पार्ट्स हो जाएंगे, इसके बाद इसी तरह से जो है आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, उसमें मैं सेंटेंसेस को एक एक करके सेंटेंस को एक्सप्लेन करूंगा, किस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा, और फिर उन जो सेंटेंसेस हैं मे बी 50, 60 या 100 तक हो सकते हैं, उनका टेस्ट भी आप स्टूडेंट्स को देना होगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, डाउट है तो उनको आप क्लियर कीजिए, बातचीत कीजिए उसके बारे में आपस में भी और टीचर से भी। कार्य होता आ, कार्य होता आ रहा है, कार्य चलता आ रहा है, ऐसा बताने के लिए वह इस कंपनी में 30 वर्षों से नौकरी करती आ रही है, करती आ रही है, कार्य करती आ रही है, कार्य होता आ रहा है, कार्य चलता आ रहा है, ऐसा बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और दूसरा भी एक हिंट है इसमें, एक ज़्यादातर इसके वाक्य, सभी नहीं कहता मैं, लेकिन 99% जो सेंटेंस हैं उसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, वो है सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम। ध्यान देना पड़ेगा अब आपको, सिंस प्लस टाइम, SINC, सिंस प्लस टाइम या फिर 4 प्लस टाइम, 4 प्लस टाइम। अच्छा, एक और बात है, जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो यूजुअल दूसरे टेंस वाले सेंटेंसेस से थोड़े से बड़े होते हैं लेंथ में, क्योंकि लास्ट में 4 प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम भी दिया होता है। तो जिस वाक्य में सिंस के साथ टाइम दिया गया है और जिस वाक्य में 4 के साथ टाइम दिया गया है, जिस वाक्य में सिंस के साथ टाइम दिया गया है या 4 के साथ टाइम दिया गया है, और उस वाक्य का कोई भी भाग, उस वाक्य का कोई भी हिस्सा पास्ट की, बीते समय की बात नहीं कर रहा, पास्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा, पास्ट के बारे में कोई संकेत नहीं दे रहा, या फ्यूचर के बारे में कोई संकेत नहीं दे रहा है, भविष्य के बारे में कोई संकेत नहीं दे रहा। यदि किसी वाक्य में सिंस के साथ टाइम लगा हुआ है, 4 के साथ टाइम लगा हुआ है, और उस वाक्य के किसी भी भाग से पास्ट में कार्य होने का या फ्यूचर में कार्य होने का इंडिकेशन नहीं है, तो कन्फर्म है कि ऐसे सेंटेंस का जो सीधा संबंध है वो किससे है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ है। ऐसे सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स को ही फॉलो करेंगे। ओके, अब आपके मन में ये तो आएगा ना कि सिंस और टाइम यहाँ तो हमें सेम नजर आ रहा है, टाइम टाइम, और टाइम से पहले आप सिंस भी लगा रहे हो और टाइम से पहले आप 4 भी लगा रहे हो, तो आपके मन में ये तो बात रहेगी कि सर फिर ये भी क्लियर कर दो कि टाइम से पहले सिंस कहाँ लगाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ग्रामर का, टाइम से पहले सिंस का यूज़ कहाँ करें और टाइम से पहले 4 का यूज़ कहाँ पे करें। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि टाइम के साथ सिंस कहाँ लगाना चाहिए और टाइम के साथ 4 कहाँ लगाना चाहिए। अभी तो मैंने ये बताया कि जिन वाक्यों में इंग्लिश में सेंटेंस दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक से खालिस्तान है, सिंस के साथ टाइम लगा हुआ है और 4 के साथ टाइम लगा हुआ है, और उस वाक्य का कोई भी हिस्सा
पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। तो आपने उसमें कन्फर्म है कि आपको किसका यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। अब दूसरा इशू ये आ गया कि टाइम से पहले सिंस कब लगाएं और टाइम से पहले फोर कब लगाएं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए हमारे सामने तो इसके लिए भी क्लियर जो है वो रूल है। जब टाइम को हमें काउंट करना पड़ता है, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, जब टाइम को हमें काउंट करना पड़ता है, हमें समय का हिसाब किताब लगाना पड़ता है, तब आता है सिंस। जब टाइम काउंट करना पड़ता है, जब टाइम काउंट करना पड़ता है, जब टाइम काउंट करना पड़ता है, जब समय का हिसाब किताब आपको लगाना पड़ता है, तब उस टाइम से पहले आपको सिंस का यूज करना है। और टाइम पहले से ही काउंट किया हुआ है, जब टाइम पहले से ही काउंट किया हुआ है, जब टाइम को पहले से ही काउंट किया हुआ है, जब टाइम को पहले से ही काउंट किया हुआ है, आपको टाइम को काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, तब आप टाइम से पहले फोर प्लस टाइम। कैसे? जैसे मैंने कहा, लिखते जाइए, सिंस 1999। मैंने आपको कह दिया कि मैं सिंस 1999 से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो बताओ कितना टाइम हो गया। अब आपको काउंट करना पड़ेगा ना। मैथ तेज होगा तो हार्ट ऑफ हार्ट मनी मन में आप काउंट कर लेंगे, अदरवाइज नोटबुक पर 1999 2000 फिर आगे 2500 227, तो सर को ऑलमोस्ट 26-27 साल हो चुकी हैं, है ना। तो आपको काउंट करना पड़ा क्योंकि समय की काउंटिंग करके नहीं दी गई है। किसी ने कहा सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेलता आ रहा हूँ, तो उसमें सिंस मॉर्निंग आएगा। अब किसी बच्चे ने कहा कि मैं तो सुबह से खेलता आ रहा हूँ, बताओ कितने घंटे हो गए मुझे खेलते हुए। तो पहले आप पूछेंगे पहले ये बताओ खेलना कब से शुरू किया था। उसने कहा मैंने तो 9 बजे खेलना शुरू किया था। अच्छा, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 5 o'clock हो रहे हैं, 10 11 12 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करोगे ना कि आपको इतने घंटे हो गए। 9 o'clock से लेके 9 10 11 12 1 2 3 4 5 8 घंटे हो गए तुम्हें खेलते हुए भाई, है ना। तो समय का हिसाब किताब, टाइम की काउंटिंग आपको करनी पड़ी। तो वहाँ पर आपने किसका यूज़ किया, सिंस का यूज़ किया, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1999। ऐसे ही फोर, जब टाइम की काउंटिंग पहले से ही की हुई है, फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से, फॉर 3 आवर्स, ध्यान रखना हावर्स नहीं होता, आवर्स, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से, फॉर 5 वीक्स, 5 हफ्तों से। तो जब टाइम को आपको काउंट नहीं करना होता, टाइम की काउंटिंग, टाइम का हिसाब किताब, टाइम की गिनती पहले से ही करके दी गई होती है, तब 4 प्लस टाइम होता है। और जब टाइम का हिसाब किताब आपको लगाना पड़ता है, टाइम की काउंटिंग आपको करनी पड़ती है, तब सिंस और प्लस टाइम होता है। तो सिंस और टाइम को लेकर, तो सिंस प्लस टाइम या 4 प्लस टाइम, इसको लेकर तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं आगे फॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन हो गया इसका, सिंस और 4 भी आ गया। इसके बाद है आइडेंटिफाई हो गया, फिर है ये हो गया डन। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हमें क्लियरली पता चल गया है कि इस वाक्य में, मैंने बता दी पहचान आपको, कार्य चलता आ रहा है, कार्य होता आ रहा है, या जिस वाक्य में सिंस प्लस टाइम या 4 प्लस टाइम दिया गया है, उनमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज़ करने की। जब श्योर हो गया कि हाँ इस वाक्य में इस पहचान के आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है, फिर आपको फॉर्मेशन भी तो आनी चाहिए, रचना के नियम भी तो आने चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको फॉर्मेशन के रूल तो आते नहीं और आपने उसको कर दिया, करेक्ट कर दिया, तो आपको फॉर्मेशन के रूल भी आने चाहिए। अब हम फॉर्मेशन के रूल्स करेंगे। ये हो गया है फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्य कैसे बनाए गए हैं, नोट्स इसके बनाने बहुत जरूरी है, ध्यान से बनाइए। चाहे आपको अभी तो आप क्लास 10 कर ही रहे हैं, और चाहे आपको वीडियो 2 बार देखना पड़े, 3 बार, या रिवर्स करना पड़े वीडियो को, नोट्स बनाइए।
पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है ग्रामर सीखने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। हाँ वाले वाक्य कैसे बनाए जाएंगे, इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज का यूज कहाँ होगा, हैव का कहाँ होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में क्लियर बताया गया है। सेम टू सेम रूल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, हैज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई है तो उस कंडीशन में हैव का ही यूज किया जाएगा। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं हैज और हैव का यूज कहाँ होना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो को आपको देखना होगा। बीन, देखिए हैज और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। बी वॉज बीन, ये बीन थर्ड फॉर्म। तो ये वाला हिस्सा किसको रिलेट करता है? परफेक्ट को। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किससे संबंधित है? कॉन्टिन्यूअस से, है ना। दोनों टेंसेस देखो, परफेक्ट के लिए भी है हैज हैव और बीन, परफेक्ट टेंस के लिए है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसके लिए है? कॉन्टिन्यूअस के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि नाम लिखा हुआ है और आगे रूल का कॉम्बिनेशन ये नहीं। रूल्स भी 2 in 1 टाइप में है। दो टेंसेस को मिलाकर जो रूल बनाए गए हैं ठीक उसी तरीके से है, वही कॉम्बिनेशन है। इसके एग्जाम्पल्स, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। I have been studying. I have been studying since morning. Since morning. मैं मॉर्निंग से स्टडी करता रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ाई कर, देखो मैं बोल रहा हूँ, चेंज करके बोल रहा हूँ। जो नॉर्मल हिंदी है, साधारण बिल्कुल आम बोलचाल की हिंदी में तो लोग नहीं बोलते मैं सुबह से स्टडी करता रहा हूँ। इवन कि आप बच्चे बोलते हैं आज तो सर मैं थक गया, आज तो सर मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, आज तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आज तो मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। इस तरीके से नहीं बोलते आप, मैं सुबह से स्टडी करता आ रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से स्टडी करता आ रहा हूँ। आई के साथ देखिए हमने किसका यूज़ किया है? हैव का। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी का यूज़ तो सभी के साथ होगा। और यहाँ पर देखिए पहचान भी दी गई है सिंस, और सिंस के साथ क्या दिया गया है? मॉर्निंग टाइम, सिंस प्लस टाइम। इसके बाद है विराट हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 16 ईयर्स। विराट हैज़ बीन प्लेइंग, विराट हैज़ बीन प्लेइंग, विराट हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 16 ईयर्स। विराट 16 वर्षों से खेलता आ रहा है। देखिए 4 प्लस टाइम दिया गया है, ये भी इसकी एक पहचान है। 4 प्लस टाइम दिया गया है तो हमने जैसे ही देखा यहाँ पर ब्लैंक है, 4 प्लस टाइम दिया गया है। वाक्य के इस हिस्से में कहीं पर भी फ्यूचर का इंडिकेशन नहीं है, आने वाले समय का या पास्ट बीते समय का कोई संकेत नहीं है। तो हमने इस पूरे सेंटेंस को 4 प्लस 16 ईयर्स को देखते हुए, विराट सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर लिया। विराट हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 16 ईयर्स, विराट 16 वर्षों से खेलता आ रहा है। 16 वर्ष पहले खेलना शुरू किया था। और जब हम इस एक्सपीरियंस को, इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं तब भी उसने खेलना बंद नहीं किया, वो खेल ही रहा है। तो विराट 16 वर्षों से खेलता आ रहा है। विराट हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 16 ईयर्स। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स हैव बीन लिविंग इन जगाधरी सिंस 1977। माई पेरेंट्स My parents have been living. My parents have been living in Jagadhri. My parents have been living in Jagadhri since 1977. मेरे पेरेंट्स जगाधरी में 1977 से रहते आ रहे हैं। 1977 में
मेरे पेरेंट्स ने जगाधरी में रहना शुरू किया था और जब मैं बात कर रहा हूँ जगाधरी में रहने की, अभी भी वो जगाधरी में ही रह रही हैं। तो पास्ट में कार्य शुरू हुआ और जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय भी वो कार्य रुका नहीं है बल्कि चल ही रहा है। माई पेरेंट्स हैव बीन लिविंग इन जगाधरी सिंस 1977। ये तो हो गई फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, ना वाले वाक्य कैसे बनाए जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे की जाएगी। यहाँ से अफर्मेटिव को हटा देते हैं। ओके, आपको तो नोटबुक पे आगे लिखना ही होगा। मेरे पास ऑप्शन है क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए, मेरे पास ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, ना वाले वाक्यों की रचना कैसे हमें करनी है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव का यूज करेंगे। इसके बाद बीन, सॉरी क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमें नोट लेकर आना होगा। हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है और टेंस के शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही आपको मैंने बिल्कुल बता दिया था, क्लियर बता दिया था कि हमें कैसे यूज करना है। हैज या हैव के बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद हमें किसका यूज करना है, नोट का। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। ओके, अब सेंटेंसेस लिख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे इसके। नकुल हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। नकुल हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, नकुल हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। नकुल हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। नकुल 3 महीने से इंग्लिश सीखता नहीं आ रहा है। जैसे किसी ने कहा नकुल को 3 महीने हो गए ना इंग्लिश सीखते हुए, 3 या 4 महीने, 3 महीने हो गए होंगे शायद। तो मैंने कहा नहीं, नकुल 3 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहा है। वैसे परफेक्टली ये सेंटेंस कैसे बोलना चाहिए, नकुल 3 महीने से इंग्लिश सीखता नहीं आ रहा है। नकुल हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। नेक्स्ट है वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। We have not been playing since morning। We have not been playing since morning, MORNING, morning। We have not been playing since morning। हम सुबह से खेलते नहीं आ रहे। जैसे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों जो है आप लोग अब खेलना बंद कर दो, कब से खेल रहे हो आप, सुबह से खेल रहे हो। तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं, हम तो दोपहर को गए थे खेलने। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खेलते नहीं आ रहे हैं, मतलब हमने सुबह से खेलना शुरू नहीं किया। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खेलते नहीं आ रहे हैं। इस तरह से हम इसमें यूज करेंगे वी हैव नॉट। आप समझ गए होंगे, वी के साथ हैव और हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद हम हेल्प किसका यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज नॉट बीन डूइंग द जॉब फॉर 10 years। शी हैज नॉट बीन डूइंग द जॉब, शी हैज नॉट बीन डूइंग द जॉब, शी हैज नॉट बीन डूइंग द जॉब। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, for 10 years। She has not been doing the job for 10 years। वह 10 वर्षों से
नौकरी करती नहीं आ रही है। जैसे दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि शायद 10 साल हो गए उसको जॉब करते हुए, तो किसी ने रिप्लाई किया नहीं नहीं 10 साल कहाँ हो गए, 10 साल से नौकरी नहीं कर रही वो। हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं ना, 10 साल से तो वो नौकरी नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन डूइंग द जॉब फॉर 10 ईयर्स, और इसकी अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी निकालें तो वो बनती है वह 10 वर्षों से नौकरी करती नहीं आ रही है। परफेक्ट हिंदी तो यही बनेगी, वह 10 वर्षों से नौकरी करती नहीं आ रही है। शी हैज़ नॉट बीन डूइंग द जॉब फॉर 10 ईयर्स। देखिए सिंस प्लस टाइम है, और यहाँ पर भी आप देखिए फॉर प्लस टाइम है, और यहाँ पर भी फॉर प्लस टाइम है, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ का यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट प्लूरल है, वी हम बहुत सारे लोग हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट शी सिंगुलर है, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ का यूज़ किया गया है। और आपको बताया गया है कि हमेशा नोट की पोजीशन टेंस हम कोई भी करें, प्रेजेंट टेंस करें, पास्ट करें, फ्यूचर करें, नोट की पोजीशन क्या रहेगी, हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नोट का यूज़ करना है। किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, नोट की पोजीशन कहाँ पर होगी? हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, हमेशा और हमेशा सहायक क्रिया के बाद आपको जो है नोट यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ, लिखते जाइए, आपको लिखना बंद, मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपको रुकना ना पड़े, आप लिखते रहें। फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव GATIV इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना कैसे करें, प्रश्नों को कैसे बनाएं। इसके लिए रूल है हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज किया जाएगा हमेशा, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आएंगे तो हैज और हैव दोनों में एच कैपिटल रहेगा, दोनों में जो भी यूज करेंगे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप बताइए क्या मिसिंग है, आप बताओ क्या मिसिंग है, कुछ कमी रह गई यहाँ पर, कुछ लगाना है मेरे को? क्वेश्चन मार्क का हम यूज करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों की फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अब इसके एग्जांपल हैं, हैव यू बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2010? हैव यू बीन running this shop since 2010? आप ये भी सोच रहे 2010 क्यों बोल रहे हैं, 2010 बोल सकते हैं, 2020 भी तो बोलते हैं ना, 2025 भी तो बोलते हैं, तो 2010 बोल सकते हैं और 2010 भी आप बोल सकते हैं। हैव यू बीन, कोई गलती हो गई? अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क, अब ठीक है, ओके। हैव यू बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2010? हैव यू बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2010? क्या आप 2010 से इस दुकान को चलाते आ रहे हो? पूछा गया है क्वेश्चन, क्या 2010 से इस दुकान को चला रहे हो? हैव यू बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2010? आंसर हो सकता है यस, आई हैव बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2010। हाँ, मैं 2010 से इस शॉप को चला रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट है, हैज ही बीन प्लेइंग चेस फॉर 20 ईयर्स? Has he been playing chess for 20 years? क्या वह 20 वर्षों से चेस खेलता आ रहा है? 20 वर्ष पहले चेस खेलना शुरू किया, अब भी खेल ही रहा है। इस बात को कन्फर्म करना चाहता है, जिसने क्वेश्चन किया है वो कंफर्म करना चाहता है कि खेलना तो शुरू किया था 20 साल पहले, क्या अब भी खेल ही रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग चेस फॉर 20 ईयर्स, क्या वह 20 वर्षों से चेस खेलता आ रहा है?
तो यहाँ तक फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, सभी प्रकार की फॉर्मेशन के रूल कर लिए, पहचान बता दी, हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे करना है। इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत जो रूल होता है वो इंट्रोडक्शन में ही हमने किया हुआ है, ठीक है ना। जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, बोलते समय भी कार्य पूरा नहीं हुआ, तो वहाँ पर एक ऐसी स्थिति आ गई कि उस कार्य का एक हिस्सा तो पूरा हो गया, परफेक्शन में है, और दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग अभी भी कार्य ओवरऑल में कंप्लीट नहीं हुआ, चल ही रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूटी के लिए है। तो दोनों को मिलाकर बना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और वर्तमान समय से संबंध है, इसलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो तो फर्स्ट रूल था जो हमने आपको बताया। एक और है इसमें, वेयर टू यूज में कर लेते हैं। ये हो गया वेयर टू यूज, कहाँ यूज करें, वेयर टू यूज। वेयर टू यूज, वेयर टू यूज, कहाँ यूज करें इसको, ठीक है। कार्य तो पूरा हो चुका लेकिन कार्य का प्रभाव जारी है, ये एक रूल है इसका। कार्य पूरा हो चुका, कार्य पूरा हो चुका, लेकिन कार्य का प्रभाव, लेकिन कार्य का प्रभाव अब दिख रहा है, कार्य का प्रभाव अब दिख रहा है। कार्य तो पूरा हो गया लेकिन कार्य का प्रभाव अब दिख रहा है, ऐसा बताने के लिए कि कार्य तो पूरा कर दिया, हो गया, लेकिन इसका रिजल्ट अभी भी सामने है। तो ऐसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे लिखा है, मयंक इज टायर्ड बिकॉज ही हैज बीन प्रिपेयरिंग नोट्स सिंस मॉर्निंग। मयंक इज टायर्ड Mayank is tired because he has been preparing notes. Mayank is tired because he has been preparing notes since morning. मयंक थका हुआ है क्योंकि वह सुबह से नोट्स तैयार करता रहा है। मयंक थका हुआ है, तो मयंक थका हुआ है, ये परिणाम अब दिख रहा है, और कार्य पूरा हो चुका नोट्स बनाने का, अभी अभी शायद पूरा हुआ, तो कार्य तो पूरा हो गया लेकिन उसका परिणाम अब विजिबल है। अगर ऐसी स्थिति है, कोई कार्य पूरा हो गया, लंबे समय से कार्य चल रहा था, पूरा तो हुआ लेकिन उसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है सभी को। तो मयंक इज टायर्ड बिकॉज ही हैज बीन प्रिपेयरिंग नोट्स सिंस मॉर्निंग। मयंक थका हुआ है क्योंकि वह सुबह से नोट्स बनाता आ रहा है। तो ये एक सेकंड रूल है इसका, और सेकेंडरी ही समझ लो, सेकंड लेवल वाला समझ लो, क्योंकि जो प्राइमरी रूल है वो हमने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया है। तो नोट्स देखो, बार बार बोलता हूँ, नोट्स बनाने जरूरी है, नोट्स बनाइए, और जहाँ पर डाउट है वो आप मेरे पास लेकर आइए कि सर यहाँ पर डाउट है, तो मैं आपके डाउट्स को जो है क्लियर करूँगा, ठीक है ना। डाउट क्लियर होने के बाद ही आगे जाने का फायदा है। और जो वीडियोस देखने हैं वो आप सभी स्टूडेंट्स को बैक टू बैक देखने हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देख लो, बाद में फिर कॉन्टिन्यूस फिर परफेक्ट, ऐसे नहीं होगा, नॉट लाइक दैट, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जो वीडियो बनाया गया है, जो क्लास दी गई है, ये उनके लिए जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की, अब वो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो तो कम से कम अब वो सीक्वेंस में ही देखिए, लाइन वाइज देखें, ठीक है ना। पहले टेंस पार्ट 1, फिर टेंस पार्ट 2, फिर टेंस पार्ट 3, फिर 4, सो ऑन, इसी तरीके से, ठीक है।